जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के दूत के बारे में, जो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारी चौकीदारी करते हैं, उसके बारे में आज मैं बतलाऊंगी। क्योंकि जब ये वचन मुझे मिला तो मैंने उसी समय ठान लिया कि ये वचन मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगी। क्योंकि जब मैंने इस वचन को अपने दरवाजे और फाटकों पर मैंने लगाई तो मैंने सुरक्षा महसूस की, और सच में परमेश्वर हमारी चौकीदारी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मैं आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि जब मैं बाहर से आती हूँ, अपने काम से बाहर से अंदर प्रवेश करती हूँ, घर के अंदर आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दूत मुझे दूर से ही मुझे रक्षा करते हैं, मेरी रखवाली करते हैं और मेरी पहरा करते हैं। और जब मैं घर के अंदर प्रवेश करती हूँ तो और पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करती हूँ। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर से किसी परेशान, या कोई ऐसे लगता है कि कोई मुझे जादू टोना कर रहा हो मेरे पीछे, तो उस घड़ी मुझे असहज महसूस होता है। तब जब भी मैं प्रवेश करती हूँ अपने घर में तो स्वतंत्र महसूस करती हूँ। क्योंकि वचन कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य का वचन परमेश्वर का वचन है, जो हमें बाइबल से ही मिला है। मैं बतलाना चाहूंगी, करीब 8 वचन है परमेश्वर के, जो कि आपके घर की चौकीदारी करेंगे, आपके घर की रखवाली करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे। तो आइए मैं बतलाना चाहती हूँ। नीति वचन 25 का 11 में कहता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आमीन। ये एक वचन है। इस वचन में परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करते हैं, इस वचन को मैंने अपने फाटकों पर मैं लगाई हूँ। और दूसरा वचन है 2 कुरिन्थी 5 का 20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। ये दूसरा वचन है। और तीसरा वचन मैं बतलाना चाहूंगी, भजन संहिता 121 का 6 में कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। भजन संहिता 121 का 5 में कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और भी मैं आगे वचन बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अंगलों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आमीन। इस वचन को मैंने अपने दरवाजे पर मैं लगाई हूँ। और भी वचन है, व्यवस्थावरण 6 का 1 से 9 तक, व्यवस्थावरण 6 अध्याय का 4 से 9, व्यवस्थावरण 11 का 13 से 21, व्यवस्थावरण 20 का 5। मैंने इन वचनों को दरवाजे पर लगाया है। जब मैं इस वचन को दरवाजे पर लगाई तो मैं बतलाना चाहूंगी, मैं आनंदित होकर मैं बतलाना चाहूंगी कि कैसे परमेश्वर मेरी चौकीदारी करते हैं। मैं आज आप सबको भी सलाह देना चाहती हूँ। मैं महसूस की हूँ कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। और मैं आप सबको बतलाना चाहूंगी कि जब भी आप सब
इन वचनों को अपने फाटकों पर लगाएंगे तो एक तरीका है लगाने का, वो सीधी तरीके से आप ना लगाएं, बल्कि टेढ़े करके कोई, अगर आप वचन को बाइबल के वचन को आप किसी फोटो स्टेट के माध्यम से आप उसको निकालवा लें और उन वचनों को अपने दरवाजे पर, फाटक पर आप तिरछा करके लगाइए, सीधा करके ना लगावें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतनी ताकत है। क्योंकि सबसे पहले हमारा आत्मा में एक दिल है और हमारा दिल जो है वो थोड़ा सा तिरछा है। तो जब भी शैतान हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारे हृदय पर, हमारे दिल पर वो अटैक करता है। इसलिए जब भी आप ये वचन को आप लगाएंगे अपने फाटकों पर तो वो तिरछी करके लगाना। मैंने उसी तरह मैंने लगाए हैं। मैं आप सबको फोटो भी भेज दूंगी कि कैसे मैंने इन वचनों को लगाई है। परमेश्वर का वचन में सचमुच बहुत शक्ति है, परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं और आप सबकी भी रक्षा करेंगे। जो कोई भी आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात को मान ले कि परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ है। वो हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है, बल देता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे मन को शांति देता है। क्योंकि मैं प्रतिदिन जब भी मैं बाहर से घर में प्रवेश करती हूँ, सुरक्षा महसूस करती हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि शैतान तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारे शरीर पर अटैक करता है। जैसे मैं घर में प्रवेश करती हूँ वो मुझे छोड़ देता है। मैं महसूस करती हूँ कि कुछ शैतान जो है मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं प्रवेश करती हूँ तो मेरा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन मेरे फाटक पर लगे हुए हैं। आइए मैं इन वचनों के बारे में आप सबको मैं बतलाते हुए भी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और तेरी बड़ा और तेरी प्रशंसा करते हैं जीवित खुदावन। आज मैं जो वचन मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने बतलाई, परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं और जो भी इस वचन को अपने घर के लिए लगाएंगे तो जरूर आप उनके घरों की चौकीदारी कीजिएगा। परमेश्वर, आप हमारे घरों की सुरक्षा के साथ साथ हमारे शारीरिक सुरक्षा भी करते हैं, क्योंकि हम जब रात में आराम करते हैं तो आपके सरदूत हमारी पहरा करते हैं। परमेश्वर, और भी मैं दुनिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि वे भी इस वचन को अपने फाटकों पर लगाएं और वे भी महसूस करें कि परमेश्वर किस तरह से चौकीदारी करते हैं। सचमुच परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपके नाम से मैं सारा आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ। आमीन। धन्यवाद।